हम जब बार रोड से गुजरते हैं इनसे दर्शन हो ही जाता है। इतना मेहनत करने वाले को अगर मैं नहीं जिताऊंगा तो बेकार है। शिव नारायण राम जिंदाबाद, शिव नारायण राम जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं रंजीत। आप देख रहे हैं RTV में मौजूद हूं गढ़पुरा प्रखंड कार्यालय के पास। पोस्ट के लिए अलग अलग पद के लिए नामांकन पत्र भर रहे हैं। हमारे साथ जो रहे सोनमा के मुखिया शिव नारायण राम जी, इन्होंने अभी जस्ट नामांकन पत्र भर के आए हैं अपने समर्थकों के साथ। जानने की कोशिश करेंगे इनके समर्थक और इनको कि पुनः सोनमा पंचायत की जनता जो इनको क्यों मुखिया बनाए, क्यों मौका दें। सबसे पहले आपका भी इस परिसर में स्वागत है और तमाम सोनमा पंचायत के जो ग्रामीण लोग हमारे मतदाता भाई पहुँचे हुए हैं उन तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज ये तमाम लोग हमारे नॉमिनेशन में पधारे हैं और हम लोगों के साथ इनको विश्वास है, आस्था है कि मैं 2016 में जब मुखिया बनने के बाद अभी तक मैंने जनता की ही सिर्फ सेवा करने का काम किया है और 1000 लोगों को लगभग मैंने इंदिरा आवास देने का काम किया है। मैं ग्राम पंचायत सोनमा में जो अनुमंडल स्तर का एक ITI था उसको लाने का काम किया। मैं 1.25 करोड़ का एक पंचायत सरकार भवन लाने का काम किया और ITI परिसर में ही एक टाटा हब बनेगा जो 31 करोड़ की लागत से बनेगा। यानी ITI और टाटा हब कुल मिला के 50 करोड़ की लागत से सोनमा बलवाही में जो नवसृजित विद्यालय के पास सरकारी ज़मीन है उस ज़मीन में हमारा जो है ये सारा ITI का निर्माण होगा। और हमने अभी तक कैसा हो अभी तक हमने 175 सड़क का निर्माण कराया और ख़ास करके इस बात का ख्याल रखा गया है कि जो लोग गरीब गुरबे लोग हैं, मैं भूमि को भी जैसे बड़े बड़े जो हमारे गांव के ज़मींदार थे उनसे मांग करके अर्जू मिन्नत करके मैंने उनके घर तक पहुंच पथ बनाने का काम किया है। और 5 साल तक जो पहले सोनमा में एक दिन में 3 बार पुलिस आती थी, पूरे गांव अशांत में ज़िंदगी जी रहा था, उसको मैंने शांति से गुजारने का काम किया। एक भी केस थाना में नहीं गया और हमारी जनता स्वतंत्रता पूर्वक जी रही है। किसी की भी जो ऐसे ज़मींदारी, किसी की भी दलाली, किसी की भी मनबरहूपना हमारे शासन में 5 साल के शासन में नहीं चला। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब मैं पुनः आप लोग मुझे मुखिया बना देंगे
तो जितने भी लोग चाहे गरीब को पहले और जो लोग अमीर हैं और अगर उनको इस इंदिरा आवास लेने लायक है तो मैं तमाम लोगों को इंदिरा आवास मुहैया कराऊंगा। एक भी लोग ऐसे नहीं रहेंगे जो इंदिरा आवास से वंचित रहेंगे। हर एक वार्ड में 2 सफाई कर्मचारी का बहाल करूंगा और हर एक घर पर 2 डस्टबिन लगाऊंगा और इतना कर दूंगा कि जितना कि नगर पंचायत नहीं है वैसा मेरा सोनमा पंचायत होगा। इसी उद्देश्य से मैं आज यहाँ मैं नॉमिनेशन कराया हूँ मुखिया में। और आप लोगों से अपील है कि जितना वोट से आप लोगों ने पिछले बार 2016 में जिताया उससे कई गुना अधिक से वोट से जिताइए और कई गुना जितना काम हुआ उससे कई गुना अधिक काम करके मैं आप लोगों की सेवा करूँगा। इतना ही कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय सोनमा निवासी। कैसा हो जैसा हो पंचायत के मुखिया कैसा हो जैसा हो जीतेगा भाई जीतेगा जीतेगा कैसा हो। मेरा नाम अफरोज आलम है। ऐसे DIG खान से लोग मुझे जानते हैं। अच्छा, इस बार जो है शिवनारायण राम को पुनः मुखिया क्यों बनाइएगा आप? इतना मस्त और स्मार्ट मुखिया हो ही नहीं सकता है मेरे हिसाब से। हम जब से जय बार रोड से गुजरते हैं इनसे दर्शन हो ही जाता है। इतना मेहनत करने वाले को अगर मैं नहीं जीताऊंगा तो बेकार है। शिवनारायण राम जिंदाबाद, शिवनारायण राम जिंदाबाद। बहुत सारे यूथ हैं और बुजुर्ग भी सोनमा पंचायत के मुखिया शिवनारायण जी के नॉमिनेशन में मौजूद हैं, शामिल हैं। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके जो है समर्थक, इनके पंचायत के लोग पुनः इनको क्यों मौका दें। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश कुमार है। पुनः मुखिया पद के लिए उम्मीदवार बने हैं, क्यों उनको मुखिया बनाइएगा पुनः? विकास के दौर पे तो सबसे पहली बार हम इनको देखे हैं। जब से मुझे होश हुआ है कि हाँ विकास क्या है, विकास के मामले में सबसे नंबर 1 सोनमा पंचायत में और इस डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे आज तक हम कभी नहीं देखे हैं कि ऐसा मुखिया कभी मिला मुझे, जो भविष्य बनाने वाले एक शिवनारायण राम मुखिया जी। हम तो ये कहते हैं कि ये मुखिया के पद पे ना रहते, आज ये विधायक कोई प्रधानमंत्री के पोस्ट रहते तो हम लोग आज इनके पीछे नहीं रहते, कहीं हम भी भविष्य बन जाते। बिल्कुल, आप देख रहे थे कि यहाँ के जो यूथ, सोनमा पंचायत के यूथ एक पैर पे खड़े हैं। उनको पुनः जो है मुखिया बनाने के लिए निर्णय ले चुके हैं। और भी लोग हैं, कुछ लोग से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पुनः जो है शिवनारायण राम जी को क्यों मुखिया बनाए, क्यों मौका दें। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम लालो महतो हुआ। अच्छा, अभी जो है शिवनारायण राम जी नामांकन पत्र भर के आए हैं सोनमा पंचायत से और पूर्व में भी मुखिया रह चुके हैं। पुनः इनको आप क्यों मौका दीजिएगा मुखिया? इतना विकास करने वाले मुखिया हमारे पंचायत में कभी हो ही नहीं सकता था, ना हुआ है। आज जो ITI है अनुमंडल स्तर पर, आज शिवनारायण राम मुखिया की ही देन है। हमारे कुछ समाज के गुंडे पुंडे हैं, वो सोच रहे थे यहाँ से चला जाए, लेकिन हमारे मुखिया जी ने इतना कोशिश करके ITI जो लाए हैं और गरीब गुरबा के जो बच्चा उस ITI में पढ़ेंगे वो डेवलप करेंगे, आगे केंद्र में जाएंगे, बिहार सरकार में जाएंगे। ऐसा मुखिया होना चाहिए हमारे समाज में। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभु साव है। अच्छा, अभी शिवनारायण राम जी जो है नामांकन पत्र भर के आए हैं और पूर्व में भी मुखिया रह चुके हैं। क्या लगता है फिर से इस मुखिया बनेंगे? कहावत में है, जो मतदान उसी को करो जो कर्म पे अडिग है। जिसका कर्म अच्छा है उसको जनता चाहेगी, जिसका कर्म अच्छा नहीं है उसको जनता नहीं चाहेगी। इनका कर्म अच्छा है, समाज में अच्छा है, सब आदमी को बराबर दृष्टि से देखते हैं, कोई ऊंच और नीच की दृष्टि से नहीं देखते हैं। भाईचारा का संबंध है, सद्भावना का संबंध है। इसलिए पुनः शिवनारायण राम को हमारे गांव की जनता, पूरे पंचायत की जनता, 1 से 15 तक की जनता पुनः इनको समर्थन दे रही है। वोट देंगे, कर्म पर वोट देगी। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम है रीतू कुमारी। अच्छा, सोनमा पंचायत से शिवनारायण राम जो है पुनः चुनावी मैदान में आए हैं, फिर से मुखिया बनेंगे? बनना उनका तो ज़रूरी है, बन ही जाएंगे। इस बार उन्हीं का जीतना है। क्या क्या किए थे पिछले 5 साल में मुखिया जी? 5 साल में बहुत अच्छा काम किए हैं पूरे पंचायत में। मेरे वार्ड में तो और अधिक काम हुआ है। गली नली पक्कीकरण जो है, पानी टंकी, सारा काम जो है सब बहुत, जो भी योजना आया उनके तहत सारा काम जो है बहुत अच्छा हुआ। इसलिए पूरी मतलब संभावना है कि वही उन्हीं का जीत होगा।
इसलिए हम लोगों ने मौका देंगे। हमारे पंचायत में जो भूतपूर्व मुखिया थे 15 बरस राज किए और उस 15 बरस में हमारे पंचायत में बकरी एक्ट, छौगड़ी एक्ट, हर एक चीज़ होता था। लेकिन शिवनारायण राम ने 5 बरस सत्ता में रहा, एक केस पंचायत को थाना तक नहीं जाने के लिए दिया। और हमारे पंचायत में एक ITI बहुत बेशकीमती चीज़ ला कर रख दिया, जो हमारा बेटा पोता परपोता तक उस स्कूल में पढ़ेंगे। अजय जी, सोनमा पंचायत से जो शिवनारायण राम मुखिया थे फिर से चुनावी मैदान में आए, क्या लगता है कि शिवनारायण राम जी हमारे मुखिया थे, हैं और रहेंगे भी। सर की जो मेहनत है, शिक्षा के ऊपर हो, विकास के ऊपर हो, गांव समाज में नली नाला हो, लाइट की व्यवस्था हो, सब अच्छी है। पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था वो भी अच्छी है। अब हम शिवनारायण राम मुखिया जी से मांग भी करेंगे कि सर हमारे पंचायत में एक ग्राउंड भी होना चाहिए, जो बच्चों को खेलने कूदने में आसान हो, फिजिकल तैयारी करने में आसान हो। हमारे विद्यालय की भी 4 दीवारी हुई, काम तो प्रभावित किया लोगों को, बस थोड़ी सी जो डिमांड है इन पे भी काम करेंगे मुखिया जी, यही उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ मुखिया जी के साथ चलेंगे। जिस रफ्तार से पिछले 5 साल शिवनारायण राम जी ने जो सोनमा पंचायत के लिए काम किया, आपको क्या लगता है कि आपकी डिमांड इस 5 साल में पूरा होगी या नहीं होगी? अवश्य होगी। जिस हिसाब से काम हो रहा है, काम होगी आगे भी, अवश्य मेरा डिमांड पूरा होगा। शिवनारायण राम मुखिया जी सुन रहे हैं, हमारे पंचायत के सभी बुजुर्ग सुन रहे हैं, जो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, मेरा काम अवश्य होगा। यह हमारे पंचायत का काम होगा। रंजित पाल। सोनमा पंचायत के मुखिया शिवनारायण राम जी रहे हैं, उनका क्या कार्यकाल कैसा रहा? सबसे अच्छा रहा। पुनः चुनावी मैदान में क्या लगता है कि पुनः इनको लोग मौका देंगे? जनता मौका जरूर देंगे। काम पर मौका देते हैं लोग, काम अच्छा करते हैं, मौका जरूर देंगे। अच्छा, तमाम जो भी विकास का काम किया सारा काम कर दिए। रोड पैरा विकास हुआ, पंचायत में जो केस मुकदमा होता था सभी प्रतिबंध लग गया, एक भी केस मुकदमा नहीं हो रहा है। पंचायत को विकास अच्छा हो रहा है, सब चीज़ से अच्छा है मुखिया जी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर। अच्छा, शिवनारायण राम जी मुखिया रहे हैं 5 साल में, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। जो इससे पहले जो 15 साल जो मुखिया रहे हैं वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ये 2016 में आए, पूरे पंचायत चमका कर रख दिए हैं। गरीब को हमेशा हाथ पकड़ के चलते हैं, इनका यही सबसे बड़ी खासियत है। और ये बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं। अच्छा, इस बार जो है पुनः इनको जनता मौका देगी मुखिया पद के लिए? एकदम बिल्कुल है, सब एक तरफ से है और सब इनको लाएगा सत्ता में, फिर से मुखिया बनाएंगे इनको सभी लोग मिलके।